आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे साइंस फिक्शन फिल्मों से निकलकर हकीकत बन गई है। नाम है जीनोम एडिटिंग और ये हमारी पीढ़ी की शायद सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति है। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे बदलने वाली है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी ताकत आ जाए जिससे हम जिंदगी की किताब में लिखी गलतियों को, मतलब जो टाइपिंग की गलतियां हैं, उन्हें मिटाकर ठीक कर सकें। अगर हम बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोक दें। अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। देखिए, हमारे डीएनए को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए, जिसमें हमारे शरीर को बनाने और चलाने की हर एक जानकारी, हर एक किताब मौजूद है। पर सोचिए, अगर किसी किताब में बस एक छोटा सा टाइपो हो जाए, यही मामूली सी दिखने वाली गलती सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल अनीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकती है। दशकों से वैज्ञानिकों का यही सपना रहा है कि इन टाइपोस को किसी तरह ठीक किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कई औजार बनाए भी, लेकिन वो या तो बहुत ही पेचीदा थे या फिर बहुत ज़्यादा महंगे। समझिए कि वो एक ऐसे जादुई पेन की तलाश में थे जो डीएनए को बिल्कुल सटीक तरीके से एडिट कर सके। पहले के जो तरीके थे, जैसे कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस, वो एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह थे, जिसे हर एक नए काम के लिए हर बार फिर से बनाना पड़ता था। ये बहुत महंगा था, इसमें वक्त भी बहुत लगता था और कामयाबी की कोई गारंटी भी नहीं थी। हमें कुछ बेहतर चाहिए था, कुछ जो तेज हो, सस्ता हो और ज्यादा सटीक हो। और फिर साल 2012 में जेनिफर डूडना और इमैनुअल चार्पेंटियर की एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी तकनीक सामने आई जो सस्ती थी, आसान थी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसका नाम था क्रिस्पर। अब सबसे मजेदार बात यह है कि क्रिस्पर की कहानी किसी हाईटेक लैब से शुरू नहीं हुई, बल्कि कुदरत के एक बहुत पुराने जंग के मैदान से शुरू होती है। ये एक ऐसी खोज थी जो वैज्ञानिकों को तब मिली जब वो दही बनाने वाले बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे। जी हाँ, ये कोई इंसानों का बनाया हथियार नहीं था, ये तो बैक्टीरिया का अपना एक गुप्त हथियार था, एक इम्यून सिस्टम जिसे उन्होंने अरबों सालों में वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया था। सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जंग छिड़ी हुई है। वायरस, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और अपना डीएनए उनके अंदर डाल देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया ने इससे बचने का एक शानदार तरीका निकाला। वो हमला करने वाले वायरस के डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने जीनोम में सेव कर लेते हैं, और ये डीएनए का टुकड़ा एक तरह से बैक्टीरिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट बन जाता है। अब जब वही वायरस दोबारा हमला करता है, तो बैक्टीरिया उस डीएनए के टुकड़े का इस्तेमाल करके उसे फौरन पहचान लेता है और उसे नष्ट करने के लिए एक खास प्रोटीन भेजता है। ये कुदरत का अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब जब वैज्ञानिकों ने ये देखा, तो उनके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। क्या हम इस नेचुरल सिस्टम का इस्तेमाल किसी भी डीएनए को एडिट करने के लिए कर सकते हैं? और बस यहीं से असली क्रांति की शुरुआत हुई। क्रिस्पर, इसका पूरा नाम तो काफी लंबा चौड़ा है, पर आसान भाषा में समझें तो ये वो हिस्सा है जो हमलावर वायरस के डीएनए को याद रखता है। ये सिस्टम की मेमोरी है। इस सिस्टम के दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है गाइड आरएनए। समझिए, ये एक जीपीएस जैसा है। आप इसे किसी भी डीएनए सीक्वेंस को खोजने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। और दूसरा है Cas9 प्रोटीन, जो है मॉलिक्यूलर कैंची। गाइड आरएनए इसे सही जगह पर ले जाता है और Cas9 वहां जाकर डीएनए को काट देता है। पूरी प्रक्रिया इतनी सिंपल है कि इसे आप कंप्यूटर के फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह समझ सकते हैं। गाइड आरएनए उस जीन को खोजता है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, Cas9 उसे काटता है और फिर हमारी कोशिका की अपनी रिपेयर मशीनरी उस जगह को ठीक कर देती है, और हम इसी रिपेयर प्रोसेस को कंट्रोल करके जीन को बदल सकते हैं। तो अब जब हमारे पास जिंदगी के कोड को एडिट करने की इतनी बड़ी ताकत आ गई है, तो सवाल उठता है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, हमें क्या करना चाहिए। इसकी संभावनाएं तो लगभग अंतहीन हैं। हम सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो सूखे और बीमारियों से लड़ सकें। यहाँ तक कि हम मच्छरों को मॉडिफाई करके मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन यही ताकत हमें एक नैतिक दोराहे पर भी लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमें सिर्फ बीमारियों का इलाज करना चाहिए या इंसानों को बेहतर बनाने की कोशिश भी? क्या होगा अगर हम ऐसे बदलाव करें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाएं? ये सवाल बहुत बड़े हैं और इनके जवाब आसान नहीं हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। 2018 में एक चीनी वैज्ञानिक ने क्रिस्पर का इस्तेमाल करके 2 बच्चों के जीन एडिट कर दिए।
जिसके बाद पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि हमें इस तकनीक के लिए साफ नियम बनाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक गलती के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। क्रिस्पर की एक और खास बात है इसकी वर्सेटैलिटी, मतलब ये सिर्फ एक तरीके से एडिटिंग नहीं करता। चलिए इसके 3 मुख्य तरीकों को समझते हैं। इसे 3 लेवल पर समझिए। SDN1 में हम किसी जीन को बस ऑफ कर देते हैं, उसे काम करने से रोक देते हैं। SDN2 में हम एक छोटा सा सुधार करते हैं, समझिए एक टाइपो ठीक कर दिया। और SDN3 में हम एक पूरी तरह से नया वाक्य या जीन जोड़ते हैं, जो अक्सर किसी दूसरे जीव से लिया जाता है। हर लेवल की अपनी अलग क्षमताएं और नैतिक सवाल हैं। तो हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास जिंदगी की किताब को फिर से लिखने की ताकत है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम ये कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हम कौन सी कहानी लिखेंगे, ये हम सभी पर निर्भर करता है।